बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 दिसंबर है, पीर का दिन है। भावलपुर में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उस वाक़े के बाद जो भावलपुर की इंतज़ामिया है, चाहे वो भावलपुर शहर की इंतज़ामिया हो या वो चिड़ियाघर की इंतज़ामिया हो, उन्होंने मलबा जो है वो मरने वाले पे डाल दिया। उन्होंने कहा कि जी किसी का कोई कसूर नहीं है, बल्कि उसी का कसूर है जो खुद जो है वो शेरों के पिंजरे में उतरा था और ख़ुद ही मरने के लिए शेरों के सामने गया और उसने शेरों को कहा कि आके मुझे खा लो, और उसके बाद शेरों ने उसे खा लिया। ना शेरों का कसूर है, ना इंतज़ामिया का कसूर है। साथ में एक और उन्होंने जो है वो घिनौनी हरकत की और उन्होंने साथ ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि ये लड़का जो है ये नशाई था और ये नशा करता था और ये सारा मामला, और पहले भी इसमें रिकॉर्ड पे जो FIRs वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ। ज़ाहिरी बात है, जो चीज़ सामने आती है इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जो चीज़ें सामने आती हैं सब आपको हम रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जब उसके वालिद की गुफ्तगू सुने, फिर जब उस लड़के की हिस्ट्री देखें, फिर जब उस लड़के के घर वालों से, उसके आसपास के जो वहाँ के उसके हमसाए हैं उनकी गुफ्तगू सुने, और फिर उसके वालिद का जो मौक़िफ़ है उसको सुने, तो समझ आता है कि ये सारा मामला दरअसल हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल था। और बाकायदा तौर पर अब तो ये भी सवाल उठना शुरू हो गया और उसके वालिद ने भी कह दिया कि जी मेरे बेटे को किसी ने मार के शेरों के पिंजरे में डाला है और सबूत मिटाने की कोशिश की गई, और साथ साथ CCTV फुटेज का भी कुछ मामला है। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह एक मामले को ना सिर्फ इंतज़ामिया बल्कि हुकूमती सतह के ऊपर भी, क्योंकि अब हुकूमत की तरफ से भी जो स्टेटमेंट है बड़ा हैरानकुन है, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की जा रही। इसकी इन्वेस्टिगेशन तहकीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि असल मामला क्या था, क्योंकि बहुत कुछ जो है इसमें गैर वाज़ेह मुबहम है और जिससे इस तरफ इशारा मिलता है कि वो जो है शख्स, वो लड़का जो शेरों के पिंजरे में गिरा था, वो जानबूझकर या उसकी नशे की हालत में, ये सारा मामला नहीं था। मामला कुछ और है और उसकी तफसीलात मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा। कुछ और चीज़ें भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और साथ साथ मैं शुक्रगुजार हुआ, फीडबैक देते हैं। आज 4 मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेरी पिछली वीडियो के ऊपर कमेंट्स किए थे, तो वीडियो के आखिर में उन 4 व्यूवर्स का नाम लेके उनके कमेंट्स भी आपको बताऊँगा कि किस तरह उन्होंने इस मामले के ऊपर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लिखी हैं जिनके ऊपर हम सबको जो है देखने की ज़रूरत है। तो आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इसी तरह अपना फीडबैक देते रहा करें, क्योंकि मैंने भी इसको रिपोर्ट कर दिया था और उसके बाद मैं इसको मज़ीद जो है पूछ रहा था, लेकिन उस एंगल से नहीं देखा था। लेकिन आज मैंने 3 लोगों से बात की है, वहाँ पे हमारे साफ़ी जो दोस्त हैं, पुलिस से बात हुई है और कुछ लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो अगली वीडियो भी है वो भी जो है उस ज़ू के बारे में और वहाँ की इंतज़ामिया के बारे में जो चीज़ें मेरे सामने हैं बहुत ही हैरानकुन है और आप सुन के हैरान रह जाएंगे। बहरहाल जी, वालिद साहब जो है इस लड़के के, पहले ये कहा गया कि लड़का नशाई था और ये था और वो था, और आपने सुन लिया, बारहा करने की जिक्र नहीं है। वालिद साहब जो है जो मुझे पता चला है वो ये है कि इनके वालिद साहब जो, इनका क्लिनिक है, बड़ा बेटा उनके साथ जाता है, छोटा बेटा जो है वो पढ़ा लिखा था, ये पढ़ता था, ऑफ एंड ऑन इसका जो काम था ये करता था। बट ये नहीं है खुदा न खास्ता कि जिस तरह आपको गली महल्ले में फिरते हुए नशाई नज़र आते हैं जिनको इलाज करवाया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो वैसे ही फिर रहे होते हैं और पैसे मांग रहे होते हैं। इस तरह वाला मामला नहीं था। ये लड़का ठीक ठाक था, मुख्तलिफ काम करता था। अब उसके बाद जी, अब जो ये जो नशे वशे वाला मामला है, आपको पता है ये बाकायदा तौर पे पुलिस की तरफ से आया कि जी उसके जिस्म पे पोस्टमार्टम में टीकों के निशानात थे, ये सारी चीज़ें थी ये। लेकिन आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब इसके वाले साहब जो है वो लाश लेने के लिए आए थे तो इंतज़ामिया ने मीडिया इंटरेक्शन नहीं होने दिया था। उनको यही था कि ज़ाहिर है जब मीडिया वाले सवालात करेंगे, कुछ चीज़ें पूछेंगे, वाले साहब बात करेंगे तो फिर मामला खुल जाएगा, और वही हुआ। ज़ाहिर है मीडिया वाले छोड़ते तो नहीं है, फिर उन्होंने बाद में नंबर लिया और वाले साहब से अब तो बाकायदा उनके इंटरव्यूज़ हुए, उनके कज़न के इंटरव्यू हैं, सब लोगों से इंटरव्यू हो रहे हैं, तो नई चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। बहरहाल जी, अब तक की जो इतलात हैं वो ये है कि जी 10 से 15 लोग जो है उस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद थे। तकरीबन जो अमला है वो मौजूद होता है 10 से 15 लोगों का। अब उसके बाद जो है ये लोग कहाँ थे जब ये सारा मामला हुआ। जो चीज़ इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कहा यह जा रहा है कि 2 कैमरे वर्किंग हैं, बाकी कैमरे ख़राब हैं। अब ये कैमरे पहले ख़राब थे या नहीं थे, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कहीं ये कैमरे जानबूझ के, उसके वालिद भी ये सवाल उठा रहे हैं और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने भी उठाया है कि आप ये बात क्यों नहीं करते कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये CCTV कैमराज इस ही हादसे की वजह से ख़राब किए गए हों, इस ही कत्ल की वजह से ख़राब किए होंगे। और CCTV कैमरास ख़राब होने का मकसद होता है कि वो सबूत जो सामने आ सकते हैं वो मिटाना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने ये CCTV कैमरास को ख़राब किया, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, नहीं हो रही उस तरह जिस तरह होनी चाहिए, इसलिए कि ऊपर तक जो है मामला इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा।
तो बिल्कुल इसके ऊपर सवाल है कि जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये CCTV कैमराज जो है बाकायदा तौर पे ख़ुद से ख़राब किए गए हों। अब ऑफिशियल्स ने कहा था वालिद साहब एक्शन नहीं ले जाते, वालिद साहब अब बारहा कह रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, ऑफिशियल्स ने खुद से ये कहा था मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस मामले की तफ्तीश होनी चाहिए, पता तो चले कि मेरा बेटा चिड़ियाघर कैसे पहुँचा, गोजरा से भावलपुर और भावलपुर से फिर चिड़ियाघर और चिड़ियाघर से शेरों के पिंजरे के अंदर, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। उसका वालिद बारहा कह रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेट कोई नहीं कर रहा। कैसे कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट? एक मुलाजिम को फ़ारिग किया गया है जो अब तक पता चला है, और बाकी मुलाजमीन से तफ्तीश हो रही है। एक मुलाजिम जो फ़ारिग किया गया है उसमें भी एक चीज़ सामने आ रही है कि इस लड़के का कहीं जो है वहाँ पे एक शख्स से झगड़ा हुआ था। अब उस झगड़े के बाद क्या सूरत हाल हुई उसके हवाले से कोई नहीं बता रहा। तो ये चीज़ें वेग है ना। अब ज़ाहिर बात है अगर इंतज़ामिया वाले ये बातें बता रहे हैं या ज़राए ये चीज़ें कन्फर्म कर रहे हैं कि यार इसकी कहीं लड़ाई हुई थी उधर, तो भाई फिर तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि कहीं किसी लड़ाई का शाखसाना तो नहीं है, जो लड़ाई हुई थी उसके बाद कोई किसी ने इसको मारा हो, इसकी डेथ हो गई हो, डेथ होने के बाद उठा के फेंका हो कि चलो बस कह देंगे शेरों ने खा लिया और शेरों ने खा लिया और अल्लाह खैर से अल्लाह सब कुछ मुक जाएगा। तो ये मामला इतना आसानी से दबने वाला नहीं है और इसके ऊपर बात भी करेंगे इंशाल्लाह, इसको दबने भी नहीं देंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ है वो बड़ी हैरानकुन है। दूसरी चीज़ ये है कि जी केसेस डाले गए। एक केस वो कहते हैं कि जी वार्डन जो चिड़ियाघर का उससे लड़ाई का डाला गया इसके ऊपर कि जी इसकी लड़ाई हुई थी। अब जो बाकी कहा गया कि इसके ऊपर केसेस है, वो केसेस भी इसी नोयत के, कोई एक केस है या दो है जो लाहौर में पता चला है, वो भी लड़ाई झगड़े के। ये नहीं खुदा न खास्ता कि जी इसने कोई मंशियात खाई है या मंशियात लेके कहीं जा रहा था या किसी और को पिलाई है, वो वाला मामला नहीं है जो बिल्कुल पुलिस ने एक रंग देने की कोशिश की थी कि जी बस नशा ही था और ये सारा मामला हो गया। उसके बाद अब जो लड़ाई हुई थी ये बड़ी हैरानकुन है। और उसके अलावा जो है मंशियात के केसेस वाला मैंने आपको बता दिया। अब जो वालिदा है उसके हवाले से भी बताया जा रहा है, उनकी भी ज़ाहिर बात है हालत ख़राब है और उनको अभी तक ये नहीं बताया गया कि जी आपके बेटे का इंतकाल तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जी उसको शेरों ने खाया है या कोई इस किस्म की सूरत हाल सामने आई है। एक चीज़ और वो ये है कि वो CCTV फुटेज के हवाले से वालिद साहब बार बार जो है वो कह रहे हैं और पुलिस या इंतज़ामिया वालिद के साथ CCTV फुटेज शेयर करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर कोई ना कोई कैमरा तो ऐसा होगा जहाँ से ये गुजरा होगा। एक बंदा चिड़ियाघर में दाखिल होता तो गेट से लेकर शेरों के पिंजरे तक कहीं ना कहीं तो ये फुटेज में आया होगा, क्योंकि इसका कज़न जिसका मैंने इंटरव्यू सुना है वो ये कह रहा है कि 2 लड़के इसके साथ और भी थे जो गए थे यहाँ से। अब वो 2 लड़के इसके साथ थे नहीं थे, या अकेला वहाँ पे गया है, कैसे गया है, अभी तक बहुत बड़े सवालात हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिनका जो है इन्वेस्टिगेट होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन पुलिस की या इंतज़ामिया की आपने मामला देख लिए। इवन वज़ीर आला पंजाब साहब जो हैं, जो मोहसिन नकवी साहब हैं, और आमिर मीर साहब जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं, उनसे भी जब सवाल किया गया कि जी भावलपुर के चिड़ियाघर में ऐसा वाक़या पेश आया, तो उन्होंने भी सारा मलबा जो है वो डालने की कोशिश की मरने वाले पे। उन्होंने कहा जी ये उसकी अपनी गलती है कि वो गया और उसने जाके शेरों को गले लगा लिया। कहने का ये मकसद था। उन्होंने तो ये नहीं कहा, मैं वैसे कह रहा हूँ, उनके कहने का ये मकसद था कि वो खुद गया। उन्होंने कहा जी उसकी गलती है, गया था, सिक्योरिटी की तो इतनी बड़ी गलती नहीं है, खुद गया और जाके वही सारी मामला, मतलब जो होता है आपको पता है जिस तरह ये सारी चीज़ें डील की जाती हैं। तो ये सारा कुछ कहा गया। अब जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है जी। 1-2 चीज़ें और वो ये है कि जी 10 से 15 लोग ये कहाँ थे जब इस सारा चीखो पुकार वाला। वाले साहब ने बड़ा वैलिड सवाल उठाया इसके वाले साहब ने कि जी जो मेरा बेटा जब गिरा होगा उसने चीखा चिल्लाया तो होगा, ज़िंदा इंसान है ना, जब ज़िंदा इंसान कहीं खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ होता है। और शेरों ने ये तो नहीं है कि पहली दफ़ा उसमें उसका गर्दन दबा ली होगी, कुछ ना कुछ तो उसने भी हाथ पाँव मारा होगा, ज़ोर से चिल्लाया होगा, चीखा होगा, जान बचाने के लिए बंदा जतन करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि जी उसमें जो है उसने मुज़ाहमत की अलामात हैं, मुज़ाहमत की है। तो फिर भाई कहाँ थे ये सारे लोग? ये मामला जी दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को कोशिश की जा रही है कि इसको एक हादसे का रंग दे के जान छुड़ाई जाए। लेकिन इसके वालिद साहब को जो है मेरी बात हुई है और वालिद साहब जो है इसके वो लीगल वो कर रहे हैं कि जी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। हम भी यही कहते हैं, जियो फेंसिंग भी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन भी होनी, सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए ताकि पता चले कि असल मामला था क्या। मेरे 4 व्यूवर्स का मैंने निकाल, वैसे तो सब ज़बरदस्त अच्छे तरीके से फीडबैक दिया और 4 व्यूवर्स ने बड़े अच्छे सवाल उठाए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कनीज़ फातिमा साहिबा हैं, इन्होंने सवाल किया कि जी टोटल जो है ये इंतज़ामिया का फ्लोर है। मैं तकरीबन आज से तकरीबन वो कहती हैं 20-25 साल पहले वहाँ गई थी, सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा फ़्लो में था। लेकिन पिछले बरस दोबारा मेरा जाना हुआ तो बहुत ही बुरा हाल था, बड़ा इल मैनेज्ड था सारा कुछ। तो इसलिए ये इंतज़ामिया की नाअहली है और है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, उसके बाद जी मोहम्मद ऐन ख़ान हैं जो कहते हैं कि जो भी बात है, जो भी है, असल बात यह है कि ये वहाँ पहुँचा कैसे। ये वो वाला सवाल है जिसके वालिद भी उठा रहे हैं। साथ वो ये भी कहते हैं कि जी सिक्योरिटी कहाँ थी। अच्छा, ये नज़र क्यों नहीं आया सिक्योरिटी वालों को। और शेरों का जो पिंजरा है वो इतना
अनसिक्योर क्यों है? कोई भी शेरों के पिंजरे तक जा सकता है, इसका मतलब है इनसिक्योर। उसके बाद वो कहते हैं कि ऊपर से जो है ओपन क्यों है शेरों का पिंजरा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, इसमें कोई शक नहीं। और इंतज़ामिया वो कहते हैं सब पैसे खाली होंगे। और उसके बाद एक गेमर बाबू वो कहते हैं जो भी है गरीब की कोई नहीं सुनेगा, डोंट वरी गेमर बाबू भाई। वो ये है कि इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर आवाज़ भी उठाएंगे और उम्मीद है इंशाअल्लाह आवाज़ उठाने से और मीडिया पे ये चीज़ डिस्कस होने से प्रेशर बनता है और फिर चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ जाती होती हैं। उसके अलावा मलिक हनीफ़ हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी कत्ल की FIR जो है वो SHO और डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, तो मामला जो है वो 24 घंटे में पता चल जाएगा है क्या, ऐसा ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये नहीं होता। उसके बाद जी पता चल जाएगा। उसके बाद नसरीन अख्तर साहिबा हैं, वो कहती हैं कि जी उसका वाले साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नसरीन साहबा कह रही हैं कि जो कोई पागल तो नहीं था कि वो खुद जो है शेरों के पिंजरे में चला गया, और इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी यही सवाल उठाया था कि कोई पागल शख्स ही होता है कि शेरों के सामने खुद जाए और उनको कहे आओ मुझे खा लो, ऐसा कहीं होता नहीं है, चाहे वो कितने ही नशे में क्यों ना हो, उसका ये मामला नहीं होता। बहरहाल जी इंशाल्लाह इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मेरे पास कुछ चीज़ें आई हैं जो इस ज़ू की इंतज़ामिया, इस ज़ू के मामलात, किस तरह इस ज़ू में CCTV कैमरास के पैसे दिए गए और उनमें गबन हुआ, किस तरह इस ज़ू का जो क्यूरेटर जो है वो कौन है और क्या मामलात चला रहा है, और इस ज़ू में जो इंतज़ामी मामलात हैं वो किस तरह चल रहे हैं, कुछ तफ़सीलात मेरे पास आई हैं। इंशाअल्लाह वो आपके साथ किसी अगली वीडियो में शेयर करूँगा। इजाज़त इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।